नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत बेगन अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदने मम अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोटि प्रणत। समस्त होतादिक सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग। हम सब बड़ा भागी हैं कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक साथ एक स्थान से जुड़कर इस भागवत पुराण के विविध चरित्र प्रसंग श्लोकों को तैयार कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है हम सबको यह स्वर्णिम अवसर जो किशोरी जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो सबका परम कर्तव्य बनता है कि सच्ची लगन पूर्ण निष्ठा और परिश्रम के साथ इस तैयारी को विधिवत रूप से करें। हम सब पूर्व में चर्चा कर रहे थे बड़ा ही पावन उत्कृष्ट चरित्र जहां पर हम सब बने हुए थे कि भगवान एक पशु गजेंद्र के लिए किस प्रकार से अपना वैकुंठ छोड़ करके भागे भागे आते हैं हरि अवतार धारण करके और ग्राह से गजेंद्र को मुक्त करते हैं। गजेंद्र ने भी जब भगवान को अपने सामने देखा, वैसे तो प्रायः गजेंद्र का जो उपाख्यान है वह हम सब संसारियों का ही उसमें दर्शन करवाया गया है, क्योंकि यह मनुष्य रूपी जो गजेंद्र है और यह संसार रूपी जो सरोवर है तो इसमें क्रीड़ा करता है, क्योंकि यह संसार मायामय का होता है, उसी माया मोह में फंसा हुआ होता है। लेकिन जब बहुत कष्ट या दुख या विपत्ति पड़ती है तो जो संसार होता है फिर वो साथ नहीं देता।
तब केवल परमात्मा ही याद आते हैं। तो गजेंद्र भी जब देखा कि सबने साथ छोड़ दिया तो भगवान का स्मरण किया। और भगवान कहते हैं कितनी देरी लगाए। बोले कि इतनी ही देरी लगाए कि हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात हो नाथ। हाथों कमला ने सुनी थी सुनी गजराज। अब बताइए, जो उसके परिवारी जन थे वो चिल्लाता रहा कि बचाओ मैं मर रहा हूँ। वो बचाना तो दूर, वहां से लौट गए। लेकिन जो बैठा है, जिसका कभी जीव स्मरण मात्र भी नहीं कर, वह परमात्मा को जब करुण पुकार किया गया तो कहते हैं कि हाथी का हाथ तो उन्होंने अपने धाम पर बोला था। और थी जब तक जितनी समय में बोल पाते तब तक गजेंद्र को मुक्त कर दिए थे गाय से। बड़ा अद्भुत यहाँ पर गजेंद्र का भाव भी वर्णित है। गजेंद्र विचार करने लगा, प्रभु को मैं क्या दूं। तो हम पूर्व में सब श्रवण किए, कितना अच्छा उसने विचार किया कि भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं क्या दूं उनको। रत्नाकरस्त्वं गृहम पत्नी च पदमा कि तुभ्यम देयम किमस्ति तुभ्यम जगदीश्वराय। मैं इन जगदीश्वर को क्या दूं। धन दूं तो लक्ष्मी इनकी पत्नी है। समुद्र दूं ओ रत्न राशियां दूं तो समुद्र इनका निवास स्थान है रत्नाकर। तब इन्होंने विचार किया कि इनका मन इनके पास नहीं है, क्योंकि इनका मन इनके भक्तों के पास रहता है। मन इनका गोप कुमारियों ने चुरा लिया है। तो मानो एकादश इंद्रिय रूप मन सुमन भगवान के चरणों में गजेंद्र ने समर्पित किया और भगवान ने उसका कल्याण किया। यह दृश्य देख करके नभमंडल से सज्जनों देवता लोग भी पुष्प सुमन वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे कि जय हो विधाता, आपकी बड़ी अद्भुत लीला है। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि महाराज, यह ग्राह जो गजेंद्र से पहले मुक्त हो गया, तो यह ग्राह कौन था। और यह गजेंद्र का इतना बड़ा सौभाग्य कैसे हुआ कि यह एक पशु होते हुए भी परमात्मा की इस पर इतनी बड़ी कृपा हुई कि जो बड़ी बड़ी योगियों को भी दुर्लभ है महाराज परमात्मा का दर्शन। तब उन्होंने कहा कि अब पहले ग्राह का पूर्व जन्म का आप वर्णन सुनिए। ग्राह जो गजेंद्र से पहले भगवान ने अपने धाम अपने लोक उसको भेज दिया। बोले कि यह जो मगर मगर यानी ग्राह है, यह ग्राह हूहू नाम का गंधर्व था। अच्छा, दो गंधर्व हैं। दो गंधर्व हैं ऐसे, एक जैसे, एक का नाम हाहा और एक का नाम हूहू। इनका काम है दोनों का मनोरंजन करना। सबका डिपार्ट देवलोक में जो है, स्वर्गलोक में सबका डिपार्ट अलग अलग है भाई। तो ये मनोरंजन करने वाला भी, जैसे हमारे समाज में कई लोग होते हैं जो हंसाने वाले होते हैं। अब तो हंसाने के कई कई शो चल रहे हैं। तो ऐसे ही दो ये मनोरंजन करने वाले थे। एक हंसाता था हा 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 हा, एक हु हु करके हंसता था। तो सब इसको देख करके हंसने लग जाते थे। लेकिन अब चंचल तो थे ही दोनों। एक बार हु ने बड़ा विचित्र कार्य किया, जिसके कारण मगर बनना पड़ गया सजो। क्या किया कि वह गया और साधु संत आते थे, नदी पर स्नान करते थे। और एक दिन यह नीचे से जल में डुबकी लगा करके गया। एक महात्मा थे, नाम था उनका देवल ऋषि। तो महात्मा जी के चरणों को पकड़ लिया। अब महात्मा जी ने विचार, अच्छा पकड़ा कैसे। यह जल के भीतर भीतर ही जाता था और सीधा जहां करते थे वहीं जा करके पकड़ लेता था, अंदर ही अंदर। अब देवल ऋषि महात्मा, उन्होंने विचार किया कि कुछ नहीं, आज हमको मगर ने पकड़ लिया, जीवन लीला समाप्त हो गई। डर गए भाई। अब डर गए महात्मा जी। तब तक हु बाहर निकल करके दांत बत्ती सी दिखाने लगा। हु हंसने लगा। बोले अरे महाराज जी, आप तो डर गए, आप तो डर गए। अब गलती इससे ये हो गई कि वो महात्मा जी शांत नहीं थे भाई, दुर्वासा ऋषि जैसे ही क्रोधी थे वो भी। देवल ऋषि ने तुरंत, जल तो था ही नदी का, उठा लिया हाथ में। बोले अरे दुष्ट, तू इस प्रकार महात्माओं को डराता है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू गंधर्व के योग्य नहीं है। और तू इस प्रकार पानी में पकड़ता है सबके पैर, तो मगर ही बन जा, तुझे बहुत शौक है बनने का मगर।
अब महात्माओं की वाणी होए न मृषा देव ऋषि वाणी। देवताओं की ऋषियों की वाणी है मिथ्या नहीं होती, मगर बन गए भैया। अब गंधर्व हूहू चरणों में प्रार्थना की है कि महाराज मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। मैं तो बड़ा पश्चाताप कर रहा हूँ, जीवन में कभी ऐसे संतों का अपराध नहीं करूंगा। देवल ऋषि ने कहा अब श्राप अवश्य तो मगर बनना पड़ेगा, लेकिन अब तुमको पश्चाताप हुआ है, इसलिए मुक्त होने का उपाय बतलाते हैं। बोले क्या? बोले अब पैर पकड़ना बंद मत करना। पैर पकड़ते रहना, जिस दिन किसी भक्त के पैर पकड़ लिए तुमने, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तब से वह ग्राह सबका पैर पकड़ता था, कोई भी आता था। और आज उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। तो क्योंकि गजेंद्र भी कोई साधारण नहीं था, भक्त था भगवान का। तो गजेंद्र का जैसे ही पैर पकड़ा तो भगवान ने उसको अपने परम धाम को भेज दिया, मुक्त कर दिया उसको उस योनि से। बोले कि अच्छा, फिर ये गजेंद्र का इतना बड़ा सौभाग्य कैसे महाराज? वो तो समझ में आ गया कि वह तो गंधर्व थे, उनको मगर बनना पड़ा। और यह जो हाथी था ये गजेंद्र, बोले कि अरे यह भी एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, बड़े वैभवशाली थे, बड़े पराक्रमशाली थे। और इनका भजन भी, परमात्मा के प्रति बड़ी निष्ठा और आस्था थी इनकी। तो जब ये इनका वानप्रस्थ आश्रम शुरू हुआ, इनक्यावन वामन, तो यह जो है सब कुछ छोड़ करके वन को चले आए। वन में आकर के सुंदर महात्मा का वेश धारण कर लिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें आ गई इनकी। अब ये बैठे हुए एक दिन भजन कर रहे थे, माला चल रही थी। अब उसी समय शिष्य मंडली के साथ वहां पर अगस्त मुनि पधारे महाराज। अगस्त मुनि आए, और अगस्त मुनि तो अगस्त मुनि ही हैं जिन्होंने आचमन में समुद्र को सुखा दिया। तो ऐसे महात्मा के आने पर भी वह राजर्षि, वह राजा इंद्रद्युम्न उठा नहीं। और आलस्यवश प्रमादवश उसने विचार किया कि महाराज थोड़ी जानते हैं कि मैं इनको आया देख लिया हूं। वह तो सोच रहे हैं कि यह भजन में मग्न है। तो और तेज से आंखें बंद कर लिया इंद्रद्युम्न ने। अवगस्त मुनि महाराज, त्रिकालदर्शी महात्मा, घटो जन्म स्थान मृग परिजनो भूर्जवसनम वने वासः कंदा दिक वसनमेवं विद गुणः अगस्त्य पाथोदिम यद कृत कराम भोज कुहरे क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। अब ऐसे अगस्त मुनि महाराज देखे, अरे बोले कि अरे राजन, तुम जो है इस प्रकार समाधि का ढोंग मेरे सामने दिखा रहे हो। महात्माओं के आने पर तुम उनके सम्मान में खड़े नहीं होते हो, उनका आदर सत्कार नहीं करते हो। यह तुम किस प्रकार की तपस्या कर रहे हो? तुम गज के समान बैठे हो, तो जाओ गज ही हो जाओ। अगस्त मुनि ने कहा तो गज हो गए महाराज। लेकिन आज फिर भगवान की कृपा उनके ऊपर भी हुई, और गजेंद्र को भी मुक्त कर दिया। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। ऐसे भगवान की बड़ी सुंदर लीला। इसके बाद अभी हम कौन से मनवंतर की कथा सुन रहे थे? सबको याद होना चाहिए। अभी हम सुन रहे थे चौथा तामस नाम का मनवंतर। राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान ने कहा कि पांचवें तामस के ही भाई रैवत नाम के मनु हुए। छठवें कौन से मनु? बोले चक्षु के पुत्र चाक्षुष नाम के मनु हुए। और इस छठवें मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में, भगवान ने एक और अद्भुत लीला की, जिसमें समुद्र मंथन के द्वारा देवताओं को अमृत की प्राप्ति कराई। तो बड़ा भारी समुद्र मंथन हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज समुद्र मंथन कैसे हुआ? कौन कौन से रत्न निकले? किस कैसे कैसे कौन कौन लोगों ने उद्योग किया इस समुद्र मंथन में? यह सब सुनना चाहते हैं। राजा परीक्षित ने जब इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट की, तब सुखदेव जी क्या कहते हैं कि यदा दुर्वास सहसपात सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप नृकाशाश्च भवस्तत्र नेसुरिज्यादया क्रिया। बोले कि एक बार की बात है,
दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने कहाँ गए? वैकुंठ लोक में गए। तो वहां भगवान ने उनको अपनी प्रसादी माला ऋषि राज को समर्पित किया, भेंट किया। तो वह भगवान की प्रसादी माला लेकर के दुर्वासा ऋषि लौट रहे थे, तो मार्ग में देवराज इंद्र मिल गए। देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने भी जो है प्रणाम किया महात्मा जी को। तो देवराज इंद्र के गले पर वह माला डाल दिया कि चलिए, भगवान नारायण की प्रसादी माला है, हमको अनुग्रहित किया प्रभु ने, अब यह आपको भी अनुग्रहित उनकी माला करेगी। लेकिन इंद्र तो ऐश्वर्य के मद में अंधे हो रखे थे सज्जनों। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा अभिमान था कि मैं देवताओं का राजा हूं, मेरे पास बड़ा ऐश्वर्य है। तो उन्होंने वह भगवान की नारायण की माला जो उनकी प्रसादी थी, उसकी महिमा को जानते हुए भी वो अपने ऐरावत हाथी, उस हाथी के मस्तक पर डाल दिए। अब वह पशु हाथी ने सूंड से निकाली माला और पैरों पर उसको रौंदने लगा। अब यह सब दृश्य दुर्वासा ऋषि देख रहे थे। अब दुर्वासा ऋषि तो जानते ही हैं महाराज कि उनका कमंडल का जल हाथ पर रखा ही रहता है। तुरंत हाथ पर जल लिए, बोले कि अरे देवराज इंद्र, तुझे अपने ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान है तो ठीक है, तू भगवान नारायण की प्रसादी माला की तुमने अवहेलना की है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम ऐश्वर्य से च्युत हो जाओगे। ऐसे हमारे भारत भूमि इस जो है धराधाम के ऋषि मुनि जो देवताओं तक को जो है श्राप देने का सामर्थ्य रखते थे। यह हमारी ऋषि परंपरा। देवराज इंद्र को जब श्राप दे दिया, दैत्यराज बलि को पता चला कि देवताओं को श्राप मिला है, अब यही मौका है, क्योंकि उनके श्राप से वह कमजोर हो चुके हैं। अब दैत्यराज बलि, देवता ये दैत्यों का राजा थे, इन्होंने आक्रमण कर दिया स्वर्ग नगरी पर और सभी देवताओं को जीत करके स्वर्ग में अपना अधिकार जमा लिया। सारे देवता इधर उधर भटकने लगे, दर बदर सब भागे भागे भगवान नारायण की शरण में गए कि प्रभु बचाइए, हमको हमारे घर से निकाल दिया गया, जाते हैं तो बड़ी पिटाई करते हैं, क्या किया जाए। तब भगवान ने कहा कि अब एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले जाओ और दैत्यों से संधि कर लो, यानी उनसे व्यवहार बातचीत करो। और फिर क्या करो? बोले अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वदेवा यरथस्य पदवीं गतैः। अब तुम देवताओं जाओ दैत्यों के पास, उनसे मित्रता करो, संधि करो, और उसके बाद समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से फिर अमृत निकलेगा, जिसका पान तुम करोगे मेरे युक्ति से, और फिर उसके बाद तुम जीत लोगे, अमृत पान कर लोगे तो अमर हो जाओगे। देवताओं ने कहा महाराज ठीक है, लेकिन जो दैत्य हैं वह तो हमारे जन्मजात शत्रु हैं, आप उनसे कह रहे हैं मित्रता कर ले, यह क्या संभव है? यह तो उसी प्रकार हुआ जैसे अग्नि और जल का मिलाप कभी नहीं होता है। अरे बोले भगवान नारायण कहने लगे देवताओं, कभी कभी काम बनाने के लिए शत्रु से भी संधि करनी पड़ती है, और बाद में तुम चाहे अहिमूसक न्याय का आश्रय ले लेना। देवताओं ने कहा महाराज ये अहिमूसक न्याय क्या है? तब भगवान नारायण ने कहा, क्या कहा, एक छोटी सी कहानी है बड़ी बढ़िया, लेकिन समय हो चुका है तो आज यहीं तक। भगवान ने क्या कहा हम अब कल श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई बड़ी सुंदर कथा है प्रभु की, और आप सब बढ़िया तैयारी भी अच्छे से करिएगा, नोट्स जो है बराबर लिखते चलिएगा, साथ ही साथ लिखने में पीछे नहीं रहिएगा। सबसे पहले श्लोक पूर्वी हैं, फिर हमारे गणेश झा जी हैं, फिर उनके बाद झा जी के बाद अ, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, फिर हमारे राघव जी हैं, राघव जी के बाद मेघनाथ जी, ऋचा पांडे जी, सुप्रभा जी हैं, और अमित तिवारी जी हैं, विद्यासागर जी हैं,
त्रिलोकीनाथ जी हैं, अजय चौबे जी हैं, राजा राम जी थे, जुड़े थे। अब तो तीन हाँ जुड़े हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। आसीत् गिरिवरो राजन् स्त्रीकूटिति विश्रुता क्षीरोदेनाव्रता श्रीमान्यो जन मुच्छ्रितः। ॐ नमो भगवते तस्मै यत्चितात्मकम् पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहि। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। झा जी हमारे सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, झा जी, राधे राधे। रत्नाकर गृहम् पत्नी च कमला किं देयमस्ते तुभ्यं जगदीश्वराय आभिर्वामनयना हृत आभिर्वामनयना हृतमानसाय दत्तं मनो मे दत्तं मनो मे यदुपते कृष्ण। कृष्ण गृहान। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। झा जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और फिर हमारे संत जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। आसीत् गिर्वरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्चितः। ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। जी। चलिए, हमारे संत भगवान सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ, राधे। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। रत्नाकरस्तव गृहं पत्नीं च पद्मा देयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय आभिरवामनयनाहृतमानसाय तत्तं मनो मे यदुपते कृष्णा गृहाण। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा। सुप्रभा जी हैं, फिर वैभव जी हैं, फिर ऋचा पांडे जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। गिरिवरो राजेन्द्रकूटिति विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रता श्रीमान्यो जनायुतमोक्षिता। ॐ नमो भगवते तस्मै यद् एत्तिचिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, गुरु ठीक जी किसी का वक्तव्य है क्या? है। अभी देखते हैं, वैभव जी सुनाएंगे। आप तैयार हो जाइए। वैभव सुनाएंगे, वैभव। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। आसीत् गिरिवरो राजन् चित्रकूट इति विश्रुत चित्रकूट नहीं है, चित्रकूट नहीं है। क्षीरोदेनावृतः। चित्रकूट नहीं है, त्रिकूट है। क्या गुरु जी त्रिकूट है? हाँ, चित्रकूट नहीं है भैया वैभव। चलिए, सुनाइए। त्रिकूट। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यायो जनायुतमिच्छुत। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। और इनके बाद आज इसीलिए मैं एक ठो सुना पाया क्योंकि आज मेरा थोड़ा खांसी बुखार थोड़ा हो गया है इसीलिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, दवा लीजिए। राजा राम जी सुनाएंगे, और अजय चौबे जी हैं। राजा राम जी, अजय चौबे जी, और अमित तिवारी जी।
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आसीत गिरिवरो राज त्रिकूटः इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतः मुच्यतः। राधे राधे। ठीक है, राजा राम जी हैं। मेघनाथ, मेघनाथ जी, जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु पादसेवन, श्रवणं कीर्तनं विष्णु शरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं सखयात्मनिवेदनम्, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणा, क्रियते भगवत्यधा तन्मन्येधितमुत्तमम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, और राजा राम जी अभी नहीं सुनाए हैं। पंडित लोकीनाथ जी हैं और जी विद्यासागर। गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ, सुनाइए। आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूटिति विस्तुतः क्षीरोदेन व्रतः श्रीमान् योजनायुतमुच्चितः। ओम नमो भगवते तस्मै यत् चितात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय अभिधीमहि। रत्नाकरतु तव गृहं पत्नी च पद्मा, देयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय। आभीर्वामनयना हतमानसाय, दत्तम मनो में यदुपते कृष्णा ग्रहण। जी गुरु जी।